नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब? आई होप कि ब्लेस्ड होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले एंड जानेंगे आज आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स फॉर यू और क्या कहना चाहते हैं। और आज की रीडिंग में मुझे आप लोगों की एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन ने आपके लिए क्या होल्ड करके रखा है, क्या बताना चाहते हैं वो, राइट? किस तरह की एनर्जी निकल कर आती है, जानेंगे इस रीडिंग में। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप बन सकें डिवाइन सोल, डिवाइन फैमिली का एक हिस्सा। और जो भी आपकी इस समय सिचुएशन है, आपकी एनर्जी जो है यहाँ पर कनेक्ट हो पाए, उसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, ओके, द एक्स, राइट? ट्रायंगल है भाई आपके इस लव लाइफ में। एक्सक्यूज मी, अनफेथफुल है जो भी आपका लव रिलेशन किसी के साथ भी चल रहा है। आई कैन फील द एनर्जी जो कि बहुत हैवी है, बहुत यहाँ पर किसी की एनर्जी को जो है कोई हाइड करता है अपनी ट्रू फीलिंग्स, या फिर उसके साथ जो लाइफ में हुआ है उन चीज़ों को जो है आप हाइड करते हैं दुनिया से, लोगों से, अपने आसपास के सभी लोगों से, क्योंकि यहाँ पर आप दोहरी जो लाइफ है या दोहरी जिंदगी जिसको बोलते हैं, राइट, वो आप जो है समय जी रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल में आपके अंदर जो चल रहा है वो किसी को आप शो नहीं कर रहे हो, आप बता नहीं पा रहे हो। इनफैक्ट आप इस कंडीशन में हैं कि अपने आप से भी यू नो छुपाते हैं, हाइड करते हैं। यहाँ पर डबल लाइफ, दोहरी जिंदगी को जी रहे हो भाई, ठीक है? मैंने रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि आज जो है आप लोगों की मुझे ज़्यादा एनर्जी जो है वो फील हो रही है, द एक्स। तो यहाँ पर आपके एक्स जो भी है, जो भी आपके पार्टनर, चाहे आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो या नहीं भी, दैट यहाँ पर जिसके साथ भी आपका रिलेशन है वहाँ पर उस पर्सन के साथ इस समय तो आपने बहुत ज़्यादा चुप्पी साधी हुई है, राइट? और आपको बहुत पेन मिला है, हर्ट मिला है। यहाँ कौन है ऐसा जिसके साथ अब्यूजिंग भी हुई है और बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस, शायद मारपीट का भी किसी के साथ ये सिलसिला चला है। कोई यहाँ पर अपने मेकअप के पीछे उन निशानों को, उन घावों को हाइड करता है, यानी कि छुपाना, समझ गए? किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, किसी के पार्टनर हो सकते हैं, जिस पर्सन ने आपको लिटरली पेन दिया है। बहुत बड़ा झूठा है ये पर्सन, लायर। और यहाँ पर डिसेप्शन जो आया है आप लोगों के बीच में, जो भी आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन आप लोगों ने किया है या दूर है एक दूसरे से। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी लव लाइफ या फैमिली लाइफ या हस्बैंड वाइफ का जो भी रिलेशन है या कोई अदर रिलेशन है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल, यहाँ पर कोई इस रिलेशनशिप में कोई और आ चुका है।
अब ये थर्ड वन है, फोर्थ है, कितना इसको नंबर दे सकते हैं? इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि आपका पार्टनर किस तरह का है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर तो यहाँ पर फेथफुल नहीं है, ठीक है, ट्रस्टेबल नहीं है ये पर्सन। ये आपके क्वेश्चनिंग के घेरे में घिर चुके हैं, सवालों के घेरे में, ठीक है। डेफिनेटली इनके साथ जो है अब आप का नो कांटेक्ट कह सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि आप बात नहीं कर रहे हो, या आप दोनों के बीच में दूरी आ चुकी है, ठीक है। सो राइट, नेक्स्ट है यहाँ पर कॉन्टम्पलेशंस। ये किस तरह का है भाई? अनश्योर, चॉइस, डिसीजन, यस और नो, किसी दुविधा में फंसे पड़े हैं आप, राइट। किसी दुविधा में या तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे आज भी पूछना चाहता है कि आप का जो जवाब है वो क्या है, येस और नो में, राइट। तो आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, आप अनश्योर हो। क्यों हो? क्योंकि यहाँ पर किसी ने आपको अ, बहुत पेन दी है, लिटरली मारपीट हुई है। कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली हुई है भाई, आपके पार्टनर जो भी रहे हैं, चाहे आपसे मैरिड नहीं भी हैं, तो भी ये पर्सन इस लिमिट तक गया है। एक सेकेंड। ओके, सो आपका जो रिलेशन में ना काफ़ी मुझे लग रहा है कि अ, एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। और आपके एक्स ने जो है काफ़ी झूठ बोले हैं आपसे, काफ़ी बातें छुपाई हैं आपसे, और आप हमेशा लोगों को सच नहीं बता पाते हैं, हाइड करते हैं, क्योंकि आपको लगता है या फिर काफ़ी समय तक इस तरह से लग रहा था कि जितना हो सके आप हैंडल कर लें सिचुएशन को, अ, यही बेस्ट वे है। बट वहाँ पर चीज़ें वर्क नहीं की, क्योंकि जिस तरह से आप करना चाहते थे उस तरह से भी वो वैसे नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर लिटरली आपको जो है किसी ने थर्ड पार्टी ट्रायंगल में डाल दिया है, ठीक है। आपके एक्स हैं और डबल लाइफ आप लीड कर रहे हैं, राइट। आप मेकअप के पीछे अपना दुख, अपना दर्द, अपना फेस हाइड करते हो एक स्माइलिंग फेस के साथ, लेकिन जो अंदर है, अंदर बहुत पेन है, अंदर बहुत दर्द भरा हुआ है, राइट। और समझ नहीं आ रहा कि आप जो हैं येस और नो क्लैरिफाई करते हैं। ब्रोकन मिरर, तो यहाँ पर एडिक्शंस और रोलर कास्टर, टॉक्सिक कनेक्शन है यहाँ पर। ओ माय गॉड, राइट, ब्रोकन हार्ट। तो चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं हम। बहुत गलत चीजें हुई हैं। आप में से कौन है ऐसा जो कहना चाहता है या लिटरली बोलता है, अगर आप किसी थर्ड पर्सन का कोई ऑफर भी आता है तो इस समय आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें, राइट। या फिर अब इस कंडीशन में नहीं है आप कि लिटरली आप उस पर्सन को सेकंड चांस दें आप, ठीक है। हाँ, कोई तो है यहाँ पर जो कहना चाहता है कि भाई हम जो है ना कमजोर दिल के हैं, एक दफा जो है जिस जगह से दर्द मिलता है उस जगह पर दोबारा नहीं जाते, ठीक है। सो या फिर यूं कह सकते हैं कि उस जगह को मुड़कर नहीं देखते कभी भी। क्यों? क्योंकि पेन इतना मिला होता है। ओके, एक सेकेंड। ओके, सो इस तरह की कंडीशन किसकी है? कौन इस तरह की थॉट्स रखकर बैठा हुआ है कि भाई बार बार हर्ट होने से अच्छा है एक बार टूट जाओ, बिखर जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है, राइट। सो यहाँ पर अभी तक तो मैं आप ही की एनर्जी को निकाल रही हूँ,
डेफिनेटली ये पर्सन अनफेथफुल है, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी है गाइस, आप लोगों की लव लाइफ में थर्ड पार्टी है। और ये जो पार्टनर है वो एक्स पार्टनर है, आपके एक्स लवर हैं, ओके। और इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी रिलेशनशिप में जो बातें आपको बतानी चाहिए थी, या आपको रहते हुए भी इस पर्सन ने बहुत कुछ हाइड किया है आपसे, राइट। द मून, लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है आपके रिलेशनशिप में, जैसा मैं देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर की फैमिली डेफिनेटली यहाँ इसमें इन्वॉल्व रही है, ओके। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जो भी है रिलेशन, आपके पार्टनर की फैमिली ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आप लोगों को अलग करने के लिए। एंड मैं यूँ कहूँगी कि ये पर्सन भी कुछ कम नहीं है। स्टार्टिंग में ये अपना फेस, अपना यानी ट्रू फेस आपसे हाइड करता रहा। ये अंदर से कुछ और था, लेकिन आपको शो कुछ और किया है इस पर्सन ने। बहुत सारे कलर्स इसके पास हैं जिससे ये सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंगली ये मेकअप कर देता है या कर देती है, ठीक है। हम्म, अभी भी आप कुछ जानना चाहते हो पर आपको नहीं पता, प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए, ओके। आपकी तरफ एक ऑफर आती हुई नजर आ रही है, और वो ऑफर किसी ऐसे ही पर्सन की तरफ से होगी आने वाले 8 दिनों के अंदर, या मैक्सिमम 8 डेज, 8 वीक उनके लिए बोलूंगी जिनका बहुत लंबे से नो बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ओके। नहीं तो यहाँ पर जो इंसान आपकी लाइफ से भाग गया था, मैं तो भाग भाग गया था ऐसे ही बोलूंगी, क्योंकि ये पर्सन आपको ना छोड़ कर गया था लिटरली इस पर्सन ने, या ये सडनली अभी किसके साथ ऐसा हुआ है रिसेंट पास्ट में, अभी थोड़ा सा, अभी कुछ महीनों की बात लगा सकते हैं, कुछ दिनों की, कुछ वीक्स की हम लगा सकते हैं। कोई पर्सन गया आपकी लाइफ से, आउट हुआ, और ऐसा हुआ कि पीछे मुड़कर नहीं देखा इसने, और आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन दिए बिना ये आउट हो गया। नंबर 8 ऑफ कप्स, तो इमोशंस को एकदम से ब्रेक करके आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का, जैसे कहते हैं ना पेन, यकीन नहीं होता। कोई ऐसा ही पर्सन जो है वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है, कोई ऑफर आपको डेफिनेटली मिलेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 वीक, राइट। सो कोई ऐसा ही पर्सन जो आपको पास्ट में लिटरली छोड़कर चला गया। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, एक न्यू स्टार्ट इमोशनली, तभी येस और नो, ओ माय गॉड। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे ना, कि येस करें और नो करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप श्योर नहीं है, आप चॉइस या फिर डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला है कि कोई तो लिटरली यहाँ कह रहा है कि भाई हमारा जो दिल है, छोटा सा प्यारा सा, वो बहुत यानी कमज़ोर दिल के हैं हम। अगर किसी ने एक बार पेन दिया, एक बार हर्ट किया, दर्द दिया, तो दोबारा उस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं होती। क्यों बार बार क्यों पेन देना ना अपने आप को, राइट। सो कंटेम्पलेशंस प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, कंटेम्पलेशन क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 2 कार्ड्स। आपको ऐसा फील होता है कि इस पर्सन की लाइफ में जो है थर्ड पार्टी है, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है कर्मों के चक्रव्यूह में फंस चुका है, डेफिनेटली। ये पर्सन ने एक कर्मा क्रिएट किया है, और आपको हर्ट करके, आपको दुख पहुंचाकर, और लिटरली इस पर्सन ने जो है अपने लिए बैड लक को, कहते हैं ना कि इनवाइट किया।
सो ये पर्सन को आपके पास आना है। आपसे लिटरली अपॉलॉजी के लिए भी ये पर्सन बोल सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैं इसकी कंडीशन देख पा रही हूँ, बट आप यहाँ पर कंफ्यूज हो। आपको नहीं समझ आ रहा कि ये पर्सन वर्थेबल भी है या नहीं है। कहने का मतलब ये ट्रस्टेबल पर्सन है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये आपके एक ट्रस्ट को बहुत बुरी तरीके से जो है तोड़ चुका है। ठीक है। सो सब कर्मों का हेर फेर है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे, इंसान कर्म ही लेकर आया है और कर्म ही साथ जाएंगे। और कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, घूम फिर के जो चक्र है वो आज किसी और के पास, कल किसी और के पास। सो इस तरह की लाइफ है। सो आप जो अनश्योर हो रहे हो, येस और नो में फंसे पड़े हो, सो दैट आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी यहाँ पर स्ट्रांगली है। और ये पर्सन जो है, आप अगर आज भी आपके पास आना चाहता है, वापस आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, सो दैट आप जानते हैं कि ये पर्सन आप और किसी और के साथ बैलेंस करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ भी सेटल करना चाहते हैं और डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहता। सो दैट जो लोग भी इस समय अपने पार्टनर से अलग हैं, या सडनली आपके पार्टनर आपको छोड़कर एकदम से आपकी लाइफ से चले गए हैं, तो आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है। और डेफिनेटली ये पर्सन जो है यहाँ पर आपके बीच, आपके साथ और किसी और, यानी कि थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करेंगे ये। और लिटरली आपको सेटलमेंट करने के लिए बोला जाएगा। राइट। सो यहाँ पर जो राशियां हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है प्रोमिनेंट। ठीक है। सो चलिए, सो अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहते हैं आप, या यूं कह सकते हैं क्या सही होगा आपके लिए। देखो भाई, यूनिवर्स तो आपको एक चीज बताना चाहते हैं, जो इंसान आ रहा है ऑलरेडी आपको चीट करके गया है। ऑलरेडी आपको इसने कंफ्यूज्ड माइंड में रखा, आपके साथ बहुत सारी चीजें हाइड की, माइंड गेम खेली, और क्लियरली ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है ये। एंड कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर आप खुद हो सकते हैं। और डेफिनेटली सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन जानता है कि आपको मनाना, आपको दोबारा से सेम ट्रैक पर लाना, इट्स वेरी टफ फॉर हिम और हर, वट एवर जो भी है। ठीक है। और यहाँ पर मैरिड पर्सन है गाइज ये, और किसी रिलेशनशिप में है, डेफिनेटली मैरिड है। तो अगर नहीं भी है तो भी आपको एक चीज बता दूं, ये कमिटेड है कहीं और। राइट। ये कमिटेड है कहीं और फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये जो लोग मैरिड नहीं है, जो लोग अनमैरिड हैं, जिनकी अभी शादी हो सकती है, सो ये आपको कोई ना कोई प्रपोजल दे सकते हैं, कोई कमिटमेंट आपको दे सकते हैं रिगार्डिंग मैरिज एंगेजमेंट का। बट आई एम नॉट श्योर ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। हार्ट ब्रेक, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए जस्ट प्लीज। थ्री ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है? हम्म देखो, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जो अनमैरिड हैं और जिनकी मैरिज फिक्स या तो लिटरली हो चुकी थी या अबाउट टू फिक्स अप। ठीक है। होने ही वाली थी। ठीक है। सो फैमिली के कारण
आपकी लव लाइफ में एक थर्ड पार्टी आ गई, जिसकी वजह से आपका हार्ट लिटरली ब्रोक है अभी, ब्रोकन हार्ट से जो है आप अभी भी उस सिचुएशन से आप निकल रहे हो, नहीं समझ आ रहा कि आप यस करें और नो करें। एंड आने वाले समय में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे अगर आपको ये पर्सन लिटरली प्रपोज करते हैं मैरिज के लिए या कुछ कमिटमेंट देने के लिए, या सॉलिड कुछ ये पर्सन आपको ऑफर करता है, वो वैलिड नहीं होगा कुछ समय के लिए। मैक्सिमम 3 मंथ चल सकता है ये, ठीक है। और अगेन आपको हर्ट होगा, आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है थर्ड पार्टी के चलते, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी हो। मे भी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में उनकी आपके पार्टनर की फैमिली जो है वो इंटरप्ट करे, वो मैरिज के लिए एग्री नहीं करे, वो अलाउ नहीं करे कि आपको अप्रूवल नहीं मिल सकता, कुछ इस तरह की, ठीक है, शादी के लिए। सो दैट कि जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, सो किसके साथ रेजोनेट करती है, इट्स डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये बहुत भारी मन से जो है एक चीज को चूज करेंगे कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाया जाए। ये अपनी विशेस को या तो पास्ट में सैक्रिफाइस कर चुके हैं, घर की जिम्मेदारियां, घर की जो इनके ऊपर एक जिम्मेदारियों का बोझ कह सकते हैं, वो बड़ा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन आज भी आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। ये पर्सन लिटरली अगर मैरिड भी है तो भी ये रातों को स्पेशली आप की पिक्चर्स देखते हैं, या फिर आपकी रिकॉर्डिंग कुछ वीडियोस हो सकती है, लाइक कुछ ऐसा जो सारा दिन निकल जाता है आपकी यादों में या काम में कहेंगे, लेकिन रात को स्पेशली कोई ऐसा टाइम आता है जब ये इंसान थोड़ा सा जो है आपकी पिक्चर्स को या स्क्रॉल करते हैं या वीडियोस देखते हैं, या यूँ कहेंगे कि आपकी पोस्ट को अगर नहीं भी आप कनेक्टेड हैं, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम पर नहीं भी हैं, तो भी ऑलरेडी जो पहले की पड़ी हैं, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उनको स्क्रॉल करते हैं, राइट। ये पर्सन को पता है कि इन्होंने अपनी फैमिली फैमिली के लिए, जिम्मेदारियों के लिए अपनी विशेस, अपनी डिजायर्स को सैक्रिफाई किया। ये मैं सैक्रिफाइस इसलिए बोल रही हूँ कि जो लोग ट्रू रिलेशनशिप में हैं, रही हैं, जैसे कि आपके पार्टनर की मजबूरी बन चुकी थी कि फैमिली की बात माननी है, सो दैट उनको अपना रिलेशनशिप जो है वो छोड़ना पड़ा, ठीक है। सो सबके साथ ऐसा नहीं होता है कि अपनी इच्छाओं के लिए इंसान छोड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मजबूरियां आ जाती हैं। मैं कहती हूँ ऐसी कौन सी मजबूरी होती है, तो स्टार्टिंग में क्यों नहीं दिखाई, सो आई डोंट नो वाई कि क्यों नहीं दिखाई देती स्टार्टिंग में जो है ऐसी मजबूरियां, जो इंसान को जो है मिडवे में आकर अपना रिलेशन तोड़ना पड़ता है, किसी का लिटरली किसी का हार्ट जो है वो ब्रोक करना पड़ता है, और थर्ड पार्टी क्रिएट की जाती है, मेल फीमेल आप जो भी हो। सो ये पर्सन जानते हैं कि इजी नहीं है आप तक पहुंचना, या आपके दिल में वो जगह ये पर्सन बना नहीं सकता, नेवर नेवर। बिकॉज यहाँ पर आप बहुत बहुत लोग हैं यहाँ पर जो कि मैं यूँ कहूँगी कि आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े, ये तो भाई आप जानते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि काम में अपना, जैसे प्रोफेशनल लाइफ को आपने यहाँ पर चूज़ किया है, अपना काम को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, चाहे आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है या नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन आप कैरियर ओरिएंटेड बहुत हो चुके हैं, आप अपने कैरियर पे बहुत फोकस्ड हैं इस समय, ठीक है। और एक सेकेंड गाइस।
ओके, सो यहाँ पर कैरियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा है जो लिटरली एक चीज़, जिसके दिमाग में एक बात जो है ना यहाँ घर कर गई है। यहाँ पर मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ। कोई इंसान या कोई मेल या फीमेल, आप जो भी है, कोई अपना वजूद जो है ना, वजूद वजूद ही कहते हैं ना वजूद जो है अपना, वो बिल्ड करने में लगा हुआ है। वो खुद को बनाना है, राइट। सो इसलिए बनाना है क्योंकि उसको लगता है कि दूसरों का सहारा कब तक लेकर चला जाएगा, ठीक है, या चलेगी, या चला जाएगा, या चली जाएगी, वट एवर, ठीक है, आपके पार्टनर जो भी हैं। तो खुद का वजूद भी जरूरी है जनाब, ठीक है। सो दूसरों के सहारे से जो है वो जिंदगी को जिया नहीं, या यूं कह सकते हैं गुजारा नहीं जाता, ठीक है, या जिंदगी को जिया नहीं जाता। तो अपना वजूद बनाने में कोई लगा हुआ है, यानी अपनी वैल्यू, अपना खुद से, उसको चाहे आपने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है ना, इस समय मैं इस ऐसी एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ कि अगर आप किसी और के साथ भी मैरिड हैं, तो भी आपको ये है कि आपको अपने पैरों पे स्टैंड होना है। आपको खुद का कुछ ऐसा करना है कि कोई कोई भी आपको ये नहीं बोल पाए कि तुम्हारा वजूद क्या है, तुम क्या हो, तुम्हारी पहचान क्या है। तो कोई अपनी पहचान बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि इश्क, प्यार, मोहब्बत, सब बातें हैं, बातों का क्या, राइट। सारे यार मुझे, ओके, सो डेफिनेटली बहुत हिम्मत वाले हो भाई आप। और अगर किसी महिला के साथ, किसी ऐसी फीमेल के साथ ऐसा हुआ है कि जो लिटरली मार खाकर और अपने घर में या अपनी फैमिली की एक रैपो को बचाने के लिए समाज में और दुनिया के सामने एक डबल लाइफ जो है जी रही है, और जो घर में कुछ और है, घर में कोई वैल्यू नहीं, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, हस्बैंड से या अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा इस तरह की मारपीट को झेलना, या अब्यूजिंग लैंग्वेज जो वहाँ पर होती है, बहुत बहुत कुछ सहा है, कहने का मतलब रिश्तों में बहुत कुछ सहन किया है आपने, सिर्फ अपना एक रिलेशन बचाने के लिए, एक दुनिया समाज में एक मान प्रतिष्ठा अपने परिवार की है। तो ये चीज़ें करने के लिए आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कब तक, कब तक। सो अपना वजूद खुद को बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपने बहुत सारे ताने बातें सुनी होंगी। सो आप मेल भी हो सकते हैं, आप कोई ऐसे बहुत स्ट्रांग है आपकी एनर्जी। सो आपका फोकस जो है इस समय मनी पर है, ठीक है। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होना चाहते हो, आप यंग हो, कोई यंग एज में भी, मतलब अभी इतनी एज नहीं हुई आपकी, और बहुत कुछ आपने लाइफ का देख लिया और सीख लिया, हालात ने आपको मिच्योर बना दिया है, ठीक है। सो अब मैंने आपको बोला ही है कि आप कैरियर में आगे कर रहे हो। हम्म, ओके, वॉन्ट्स, एस ऑफ वॉन्ट्स, आप बहुत जल्दी शाइन करने वाले हैं, मैं तो यूं कहूँगी। आपकी लाइफ में एक पैशनेटिव एक न्यू ऑफर आ रही है, और ये डेफिनेटली यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना पुराना जो भी चीज़ें हैं उसको लेट गो कीजिए, उसको भूलिए और आगे बढ़िए। और जो ऑफर आपको मिल रही है उसको एक्सेप्ट डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है, क्योंकि अब जो है आपका समय जो है वो शाइन करने का है, राइट। आपके 7 चक्रास बैलेंस हैं,
और ये जो बैलेंस आपको यूनिवर्स ने दिया है वो भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए। और जिस इंसान को आपकी कदर नहीं है उसके लिए क्यों रोना, उसके लिए क्यों ही टाइम वेस्ट करना। ठीक है, जब आप किसी के पास होते हो, जब किसी भी रिलेशनशिप में होते हो, इंसान तब नहीं आपकी वैल्यू करता या कदर नहीं करता, सो दैट वो बाद में आकर भी क्या कर देगा। ठीक है, जब आप किसी के साथ अनकंडीशनल किसी रिलेशनशिप में होते हो, प्यार में होते हो, तो इंसान तब आपकी कदर नहीं करता, तो फिर बाद में क्या करेगा। डेफिनेटली यूनिवर्स यहाँ पर चाहते हैं कि आप जो आपको मिलने वाला है, ठीक है, और आपकी शाइन, आपकी चमक जो है ना लोगों को इंस्पायर करती है। राइट, बहुत कुछ आप जाने अनजाने में बहुत कुछ सिखा जाते हो दुनिया को। आपके आसपास आपका ऑरा बहुत प्योर है, बहुत स्ट्रांग है, सो दैट आप इसी तरह से अपने पर वर्क करते जाइए, मैं तो यूँ कहूँगी, ताकि कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार नहीं कर पाए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता भाई कि जो मेल होते हैं और वो ही फीमेल्स के ऊपर जो है इस तरह की चीज़ें करते हैं। नहीं, समटाइम्स जो है फीमेल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं और चेंज होता है उनकी एनर्जी। ओके, बार बार कर्मा, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो भाई यहाँ पर आई क्लेम इट, क्लेम कीजिए जिसको भी एक स्टार की एनर्जी चाहिए, राइट, और मनी अबंडेंस, सो ये सारे के सारे आपके लिए रेडी हैं और यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, क्योंकि आपको इतना तोड़ा और बिखेरा गया है। सो अब जब जुड़े हो, सो बहुत कमाल के जुड़ गए हो भाई। ठीक है, और भी ब्यूटीफुल हो चुके हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये जो टर्न है, ये जो व्हील है वो आपकी तरफ टर्न हो चुका है। लेकिन इस बार जो ये टर्न हुआ है ना, आपको इसके साथ नॉलेज भी बहुत मिली है, कैसे अपनी सक्सेस को हैंडल करना है, कैसे डील करना है दूसरे लोगों के साथ। पहले आप बहुत इनोसेंट हुआ करते थे। आप देखो, पहले भी आपको जो है ना आपके भाग्य का मिलता रहा है। आपको ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने कभी कुछ दिया नहीं है, लेकिन ये था कि आप आंखों पर जो एक पट्टी बंधी हुई थी ना, वो अब उतर चुकी है आपकी। ठीक है, सो बहुत सारे लोगों के ट्रू कलर्स आपने देखे हैं। द वर्ल्ड, दुनिया दुनिया जो है घूम फिर कर वहीं आ जाती है। तो दुनिया में जिस तरह के लोग हैं ना, वो आप जान चुके हो कि किस तरह के हैं। तो यहाँ पर कर्म है, और ये जो सांप बिच्छू की तरह ये अलग अलग जो यहाँ पर आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, अ, कोई ईगल है, कोई स्नेक है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई भेड़िया, कोई वुल्फ, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर ना बुक की नॉलेज, यानी कि आप बुक रीडर हो सकते हैं, आप कोई मोटिवेशनल, आप कुछ मैसेज अपलोड्स करते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। आपके अंदर एंजलिक एक एनर्जी है, सो आप गाइड करते हो, बहुत अच्छे तरह से समझाते हो। अ, अपने आसपास का ऑरा बहुत आप एक पावरफुल रखना चाहते हो, क्लीन करना चाहते हो, जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव कैसे करते हैं वो भी आपको नॉलेज है। क्योंकि यहाँ पर ना जो बुक है वो उसको नॉलेज से कनेक्ट किया जाता है, नॉलेज मिलती है। बुक्स रीड करने पर क्या होता है, नॉलेज ही तो मिलती है, नॉलेजेबल बहुत हो। और यहाँ पर इस आसपास जो है ना बहुत तरह के लोग भी हैं। जैसे जैसे आप शाइन करोगे, जैसे जैसे आप बढ़ोगे, जैसे जैसे आप सक्सेस और अचीव करोगे, आपको यू नो जो चाहते हो वो हासिल होगा। जब आपकी किस्मत जो है ना, जिसको बोलते हैं ना, चमक जाती है, राइट।
सो बहुत सारे लोग, बहुत सारे इस तरह के एनर्जी वाले जो है लोग कहेंगे, जो इंसान के खाल में भेड़िए नहीं, हाँ जानवर की तरह ही होते हैं ना ये ऐसे, तो कुछ शैतान भी हैं, ठीक है। सो वो भी आपके आसपास ही रहेंगे। उनसे आपको किस तरह से अपने आप को गार्ड और सेव करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये आपको आना चाहिए, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए, राइट। सो ये चीज़ें हैं। और चलिए, डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट है, और कोई आपका पास्ट का पर्सन जो है लौट कर आ रहा है। और आप काफ़ी कुछ सहन कर चुके हो लाइफ में, बहुत स्ट्रगल आपने देखा है, बहुत कुछ सीख लिया है। अब आपने किस तरह से अपनी एनर्जी को सेव करना है, किस तरह से लोगों से अपने आप को बचा कर रखना है, किस तरह से दूसरों के साथ डील करना है, ये आप बाखूबी जो है वो जान चुके हो। और लोगों के चेहरों को पढ़ना आपको आ चुका है, राइट। और ये दुनिया है, दुनिया गोल है, घूम फिर के वो चीज़ें आती हैं लौट कर, जो किसी को दी होती हैं। सो आज की डेट में जो इंसान ने आपके साथ कुछ चीज़ें नहीं सही की या लड़ाई झगड़े लगवाए, और उनको कर्मा बैकफायर कर रहा है। यहाँ पर ना आपके लिए मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे जैसे आप शाइन करेंगे वैसे वैसे आपके एनिमीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। डेफिनेटली इसमें घबराने की बात नहीं है। जो लोगों को ट्रिगर होती है आपकी एनर्जी, जो लोग ट्रिगर होते हैं, जो खुद भी किसी मुकाम को हासिल नहीं कर पाए हो कभी भी लाइफ में, और चाहे आपका इनके साथ कोई रिलेशन हो या ना हो, लेकिन ये लोग ट्रिगर होते हैं। क्यों होते हैं? वो दूसरों की सक्सेस से जलते हैं, वो बढ़ने नहीं दे सकते, आपकी चीज़ों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, आपके कोई भी काम होगा उसको अटकाने की कोशिश करेंगे, लिटरली लड़ाई झगड़े लगवाने की कोशिश करेंगे, बट वो कोशिश ही करेंगे। सक्सेस उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत पावरफुल हो चुके हैं। अब आपको पावरफुल किसने बनाया? यूनिवर्स ने, भगवान ने। सो क्लेम करना नहीं भूलिए इस एनर्जी को। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपके पास के पर्सन जो है आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब आप जो है वो कंफ्यूज माइंड है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। हो सकता है आ, आपको बहुत जल्दी आपके पार्टनर मनाने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। मनाने इन द सेंस, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, या आप अपने मायके चले गए हैं, या वो अलग हो चुके हो, सो दैट आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्दी आ सकते हैं। सो और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स? बार बार देख लो, न्यू स्टार्ट है भाई, क्लेम इट। जो जो लोग भी यहाँ पर अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सो आप क्लेम कर सकते हो। एंड एस ऑफ वॉन्ट्स किसके लिए है? कोई ऐसी फीमेल आ रही है भाई लाइफ में, ठीक है, जिसके साथ आपकी स्टार्ट हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो ये बहुत ही समझदार और बहुत ही मिच्योरिटी से भरी हुई कोई फीमेल होगी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर बच्चे नहीं भी हैं, अनमैरिड भी है, लेकिन एज 40, 35, 4 की लेन में ज़्यादा है, 42, ठीक है, 41, 43, राइट। ओके, सो एक्शन की ज़रूरत है भाई, यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है किसी को, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। हम्म कोई ऐसा पर्सन है जो एक्शन लेना तो चाहता है, लेकिन फिर थोड़ा रुक करना, बहुत पैशनेटिव है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। कोई न्यू भी हो सकता है, और कोई ओल्ड वन मुझे ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ना डरी हुई एनर्जी है। सो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर जो इंसान जो एक्शन लेना चाहता है, वो कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा वेट कर लेता हूँ, थोड़ा रुक जाता हूँ, क्या पता सामने वाला ही मुझे अप्रोच कर ले, राइट। सो डेफिनेटली आज की रीडिंग में जो है आपकी पार्टनर इस तरह की फीलिंग्स रख कर बैठे हैं आपके लिए, ओके। एंड ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी में डील कर रहे हो भाई। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, कंफ्यूज माइंड में भी हो आप,
अगर आपको इस रीडिंग से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और पेड सर्विस होती है जैसा कि आप जानते हैं, और मैसेज ही कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर। थैंक यू सो मच, बाय।